कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से राज्य में मलय नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मलय की कला ऐसी थी कि वह रेत से ऐसी आकृतियां बनाता था कि देखने वाले चकित रह जाते। किंतु मलय के मन में एक अजीब कसक थी। वह महादेव का एक ऐसा मंदिर बनाना चाहता था जिसे न आंधी हिला सके, न समय मिटा सके। उसने राजा से सहायता मांगी और राज्य के सबसे मजबूत पत्थरों से एक विशाल मंदिर का निर्माण शुरू किया। वर्षों की मेहनत के बाद एक भव्य मंदिर खड़ा हुआ। मलय को अपने शिल्प पर गर्व था। उसने मंदिर के द्वार पर लिखवाया, अविनाशी शिव का शाश्वत निवास। उसी रात एक भीषण समुद्री चक्रवात आया। लहरें इतनी ऊंची थी कि उन्होंने तट की हर चीज को निगल लिया। सुबह जब मलय वहां पहुंचा तो उसका बनाया वह विशाल पत्थर का मंदिर मलबे के ढेर में बदल चुका था। मलय टूट गया। वह रेत पर बैठकर रोने लगा और चिल्लाया, महादेव, यदि आपका अस्तित्व शाश्वत है तो आपका ये घर रेत की तरह क्यों बिखर गया? क्या इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है? तभी लहरों के बीच से एक साधु प्रकट हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा शंख था। उन्होंने मलय से कहा, बेटा, तुम पत्थर के मंदिर में शिव को बांधना चाहते थे, पर क्या तुमने कभी समुद्र की इन लहरों को देखा है? साधु ने रेत पर अपनी उंगली से एक छोटा सा गोला बनाया और बोले, शिव वह पत्थर नहीं है जो टूट गया, शिव वह शक्ति है जिसने तुम्हें उस पत्थर को तराशने की प्रेरणा दी। मंदिर गिर गया क्योंकि तुमने उसे अहंकार की नींव पर बनाया था कि यह मेरा बनाया हुआ शाश्वत सत्य है। मलय को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने उसी क्षण रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव पत्थर की दृढ़ता में उतने नहीं हैं, जितने उस भाव में है जो हर पल मिटने के लिए तैयार रहता है। जो बह जाता है वो रूप है, जो बचा रहता है वह विश्वास है। अचानक एक और लहर आए और उस रेत के शिवलिंग को अपने साथ बहा ले गई। मलय इस बार रोया नहीं बल्कि मुस्कुराया। उसने देखा कि शिवलिंग भले ही मिट गया था, लेकिन समुद्र का पानी अब पहले से कहीं अधिक शांत और पवित्र लग रहा था। महादेव ने साधु के रूप में उसे अंतिम उपदेश दिया, संसार में केवल परिवर्तन ही स्थायी है और उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेना ही शिवत्व है। मेरा सबसे बड़ा मंदिर पत्थर का नहीं बल्कि मनुष्य का वह हृदय है जो हर विनाश के बाद पुनः प्रेम करने का साहस रखता है। मलय अब समझ चुका था कि शिव को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वह वापस लौटा, पर अब वह मंदिर बनाने के लिए पत्थर नहीं खोज रहा था, बल्कि गिरते हुए लोगों को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। उसने जान लिया था कि मिट जाने वाली चीजों के प्रति मोह छोड़ देना ही महादेव की असली पूजा है। मलय के जीवन का दृष्टिकोण अब पूरी तरह बदल चुका था। वह तट पर ही रहने लगा और आने जाने वाले मछुआरों और यात्रियों की सेवा करने लगा। वह अब भी रेत की आकृतियां बनाता था, लेकिन अब उनमें पूर्णता का अहंकार नहीं बल्कि समर्पण का भाव था। एक दिन उस राज्य का राजा तट पर आया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। राजा ने मलय से कहा, कलाकार, तुमने वह विशाल मंदिर बनाया था जो गिर गया। अब मुझे बताओ, मैं अपने राज्य को विनाश से कैसे बचाऊं? क्या महादेव मेरे गौरव की रक्षा करेंगे? मलय ने शांति से समुद्र की ओर देखा और राजा को अपने पास बुलाया। उसने रेत पर एक सुंदर महल बनाया और राजा से कहा, महाराजन, इस महल को गौर से देखिए। जैसे ही मलय ने अपनी बात पूरी की, समुद्र की एक छोटी सी लहर आए और उस रेत के महल का एक हिस्सा बहा ले गई। राजा क्रोधित होकर बोला, तुम मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो, ये तो मिट गया। मलय विनम्रता से बोला, क्षमा करें राजन, पर गौर से देखिए। महल का रूप मिटा है, पर वह मिट्टी और पानी जिससे वह बना था वही मौजूद है। लहर उसे मिटा नहीं रही बल्कि उसे वापस अपने भीतर समाहित कर रही है। मलय ने आगे समझाया, महादेव हमें सिखाते हैं कि राज्य, सत्ता और गौरव केवल रेत के महल हैं। आज आपका है, कल किसी और का होगा। यदि आप अपने गौरव को बचाने के लिए युद्ध करेंगे तो केवल विनाश होगा, लेकिन यदि आप अपनी प्रजा के जीवन को शिव का अंश मानकर उसकी रक्षा करेंगे तो आपका राज्य कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि वह लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। राजा को बात समझ में आ गई। उसने युद्ध के बजाय शांति और संधि का मार्ग चुना। उसने महसूस किया कि असली विजय भूमि को जीतने में नहीं बल्कि भय को जीतने में है। उसी रात मलय जब अकेला बैठा था तो उसे समुद्र की लहरों में महादेव की आकृति नाचती हुई दिखाई दी।
महादेव ने उसे किसी भव्य मंदिर की दीवारों से नहीं, बल्कि अनंत जलराशि के बीच से आशीर्वाद दिया। मलय जान गया था कि शिव वह कलाकार हैं जो हर पल संसार को मिटाते हैं ताकि उसे फिर से नया और सुंदर बना सके। उस दिन के बाद उस तट पर कभी कोई पत्थर का मंदिर नहीं बना, पर वहां आने वाला हर व्यक्ति रेत पर एक मुट्ठी मिट्टी छोड़ जाता और महादेव का ध्यान करता। वह स्थान शून्य तट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां लोग ये सीखने आते थे कि जीवन में जो कुछ भी खोता है वह वास्तव में महादेव के पास ही वापस लौटता है।